नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोक दून पर। सुनो बुक्स, बदलो सोच। जरा एक बात नोटिस कीजिएगा, कुछ लोग कमरे में आते ही बिना ज्यादा बोले सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ना वो जोर से बोलते हैं, ना कोई दिखावा करते हैं, फिर भी लोग खुद उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कोई उन्हें याद नहीं रखता। अब फर्क बोलने का नहीं है, फर्क है लोगों को कैसा महसूस कराया आपने। आज की ये वीडियो किसी को फंसाने या चालाकी सीखने के लिए नहीं है, ये इंसान को समझने के लिए है। क्योंकि सच ये है कि दुनिया में ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि फीलिंग से लिए जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी मौजूदगी महसूस करें और आपके ना होने पर भी आपको याद रखें, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। और ऐसी बातें जानने के लिए जो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको रियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लैरिटी। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन की, जो कि आप प्रैक्टिकल वे में समझने वाले हैं, थ्योरेटिकल और बोरिंग वे में नहीं। ये किताब एक ऐसी किताब है जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों को समझना सिखाती है। रॉबर्ट ग्रीन कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो आपको यह नहीं बताते कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। वो सिर्फ एक काम करते हैं और वो है लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना। उन्होंने इतिहास के ऐसे लोगों पर स्टडी किया है जिनके पास ना पैसा था, न ही कोई पावर और ना ही कोई बड़ा पद, फिर भी लोग उनकी बात मानते थे और उनकी ओर अपने आप खींचने लग जाते थे। जैसे कि क्लियोपेट्रा, कैसानोवा, नेपोलियन, इन सभी में एक बात कॉमन थी, ये लोग लोगों के दिल और दिमाग दोनों को समझते थे। इस किताब का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान क्या करता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो कम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सामने वाले को आपने कैसा महसूस कराया है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सडक्शन का मतलब बॉडी या स्टाइल नहीं होता, सडक्शन का मतलब होता है अटेंशन और इमोशन को सही तरीके से हैंडल करना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीच में बोल देते हैं, और शायद आप भी यही करते होगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम अक्सर यही कहते हैं, बीच में टोक देते हैं। लेकिन जो इंसान अट्रैक्टिव होता है वो बीच में नहीं बोलता, वो ध्यान से सुनता है और अंत में बस इतना कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हुआ होगा। बस यही एक लाइन सामने वाले के मन में गहरा कनेक्शन बना देती है। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी चाहिए कि लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आपने उनके लिए क्या कहा या आपने क्या कहा उन्हें। लोग आपको इसलिए याद रखते हैं कि आपके साथ उन्हें कैसा महसूस हुआ, कैसी फीलिंग और कनेक्शन बना। इस पूरी सीरीज में हम यही सीखेंगे, कैसे बिना ज्यादा बोले लोगों पर असर डाला जाए, कैसे फेक बने बिना अट्रैक्टिव बना जाए और कैसे अपनी प्रेजेंस से लोगों के दिल में जगह बनाई जाए। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब तक हमने ये समझा कि अट्रैक्शन दिखावे से नहीं बल्कि फीलिंग क्रिएट करने से आती है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले और बिना ज्यादा कोशिश किए नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन पर्सनालिटी टाइप्स की जो नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 अट्रैक्टिव पर्सनालिटी टाइप्स। नंबर 1, द चार्मिस्टिक लिसनर, यानी कि जो बोलकर नहीं सुनकर जीतता है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, जब सामने वाला अपनी प्रॉब्लम बताता है हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। हम उसे कहते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस इंसान के पास लोग बार बार जाना चाहते हैं वो ये सब बिल्कुल नहीं करता। अब इसे रियल लाइफ में फील करिए। आप अपनी प्रॉब्लम सपोज किसी को बता रहे हो, वो इंसान बीच में नहीं टोकता, फोन नहीं देखता, एडवाइस देने की जल्दी नहीं करता, वो बस आपको देखता है, धीरे धीरे सिर हिलाता है और आखिर में यही कहता है कि यस, मैं आपको समझ सकता हूँ। और उसी पल आपको उसके साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? क्योंकि वो आपको इम्पोर्टेंट फील कराता है, वो आपको जज नहीं करता, वो आपको फिक्स करने की कोशिश नहीं करता।
अब प्रैक्टिकली आप इसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सामने वाला जब भी बोले तो आप उसे सिर्फ सुनो, बीच में सॉल्यूशंस मत दो, अंत में सिर्फ ये कहो कि ये सच में टफ रहा होगा। याद रखिए, सुनना एक स्किल है और यही स्किल अट्रैक्शन बनाती है। पर्सनालिटी नंबर 2, द काम एंड ग्राउंडेड पर्सन, जो हालात से नहीं हिलता। अब एक ऑफिस सीन को सोचिए, डेडलाइन पास है, बॉस गुस्से में है, टीम पैनिक में है, लेकिन उसी माहौल में एक इंसान है जो धीरे बोलता है, क्लियर सोचता है, बेवजह कभी रिएक्ट नहीं करता। लोग अपने आप उसके पास जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान शोर में नहीं, शांति में ही सेफ्टी महसूस करता है। अगर कहीं कामनेस है तो वहां सेफ्टी है, और जहां सेफ्टी होती है वहां अट्रैक्शन अपने आप आने लगता है। अब इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए। जैसे रिएक्शन से पहले 2 सेकंड का पॉज लो, तेज बोलने की आदत को कम करो और शोल्डर, नेक, बॉडी को रिलैक्स रखो। याद रखिए, जो खुद स्टेबल रहता है वो दूसरों को भी स्टेबल फील कराता है। पर्सनालिटी नंबर 3, द मिस्टीरियस पर्सन, यानी जो सब कुछ नहीं बताता। ये वो इंसान है जो हर बात स्टोरी में नहीं डालता, हर फीलिंग सबको नहीं बताता, हर प्लान अनाउंस नहीं करता, और इसी वजह से लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज पूरी तरह सामने होती है वो बोरिंग हो जाती है, और जो थोड़ी हिडन होती है वो क्यूरियोसिटी जगाती है। अब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए? हर अचीवमेंट पोस्ट मत करो, हर थॉट शेयर मत करो, कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो। याद रखिए, मिस्ट्री क्यूरियोसिटी बनाती है और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन। पर्सनालिटी नंबर 4, द सेल्फ सफिशिएंट पर्सन, यानी कि जिसे किसी की जरूरत नहीं लेकिन वैल्यू है। ये इंसान अकेले भी खुश है, खुद की लाइफ में बिजी है और हर समय अटेंशन नहीं मांगता। वो शांत रहता है, वो बोर नहीं होता, और अजीब बात यह है कि लोग उसी की तरफ खींचने लगते हैं, क्योंकि इंसान उससे जुड़ना चाहता है जिसकी अपनी दुनिया हो। अब इसको हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अपनी लाइफ बिल्ड करो, हॉबीज डेवलप करो, अकेले मूवी देखना, वॉक पे जाना, कॉफी एंजॉय करना, ये सब कुछ स्टार्ट कर दो। याद रखिए, नीडीनेस अट्रैक्शन को मार देती है, सेल्फ सफिशिएंसी अट्रैक्शन को जन्म देती है। पर्सनालिटी नंबर 5, द प्लेफुल बट रिस्पेक्टफुल टाइप, यानी कि हल्का मजाक, भारी कॉन्फिडेंस। ये इंसान हंसता भी है, मजाक भी करता है, लेकिन लिमिट जानता है। वो किसी को नीचा दिखाकर नहीं हंसता, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। अब इसके लिए आप सिंपली एक सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं कि स्माइल नेचुरली रखो, फोर्स्ड जोक्स मत मारो, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझो। याद रखिए, रिस्पेक्ट के बिना मजाक कनेक्शन नहीं, डिस्टेंस बनाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ सुनिए, आपको ये सारी पर्सनालिटी एक साथ नहीं बनानी है, आपको बस अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी को पहचानना है और उसे सिर्फ और सिर्फ पॉलिश करना है। यानी कि नेचुरली अट्रैक्टिव लोग ज्यादा सुनते हैं, काम रहते हैं, मिस्ट्री रखते हैं, नीडी नहीं होते, प्लेफुल लेकिन रिस्पेक्टफुल होते हैं। अब सवाल ये है कि इन पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेली लाइफ में यूज कैसे करें, जैसे कि ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में या स्ट्रेंजर्स के साथ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखने वाले हैं कि इन ट्रेट्स को रियल सिचुएशंस में अप्लाई कैसे किया जाए। अब आइए जानते हैं 9 रियल लाइफ सेडक्शन स्ट्रैटेजीज को, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है इस बुक का। नंबर 1, अटेंशन से पहले कंफर्ट दो। ज्यादातर लोग एक गलती बहुत करते हैं कि वो सामने वाले को तुरंत इम्प्रेस करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान पहले सेफ महसूस करना चाहता है, इम्प्रेस्ड बाद में। अगर किसी इंसान को आपके साथ बैठकर प्रेशर या फिर जजमेंट महसूस होता है तो अट्रैक्शन बन ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली समझिए, बहुत तेज सवाल मत पूछिए, सामने वाले को जज मत कीजिए, नॉर्मल और शांत आवाज में बात कीजिए। जब कंफर्ट आता है तो अटेंशन अपने आप आने लगता है। नंबर 2, खुद को नहीं, सामने वाले को स्पेशल महसूस कराओ। लोग अक्सर सोचते हैं मैं इंटरेस्टिंग कैसे दिखूं, लेकिन अट्रैक्शन तब बनता है जब सामने वाला खुद को इंटरेस्टिंग महसूस करता है।
जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसकी छोटी अचीवमेंट्स को नोटिस करते हैं, तो उसके मन में ये फीलिंग जाती है, यह इंसान मुझे समझ रहा है। अब प्रैक्टिकल तरीका देखिए कि उसकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए, छोटी बातों की भी तारीफ कीजिए, कहिए ये बात हर कोई समझ नहीं पाता। नंबर 3, मिररिंग, लेकिन नेचुरल तरीके से। हम उन्हीं लोगों से जल्दी जुड़ते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं। जब कोई इंसान हमारी बोलने की स्पीड समझता है, हमारी एनर्जी के अनुसार बात करता है, तो दिमाग कहता है ये इंसान सेफ है। अब प्रैक्टिकली देखिए, उसकी स्पीड में बोलिए, उसके शब्दों को हल्के से दोहराइए, उसकी एनर्जी मैच कीजिए। ज्यादा नकल फेक लगती है, इसलिए नेचुरल रहना बेहद जरूरी है। नंबर 4, टू अवेलेबल मत बनो। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना, हर कॉल को उठाना, हर प्लान के लिए रेडी रहना, ये अट्रैक्शन नहीं बल्कि वैल्यू कम करता है। बिजी दिखने की एक्टिंग बिल्कुल मत कीजिए, सच में अपनी लाइफ बनाइए। कभी कभी लेट रिप्लाई करना भी ठीक है, यानी कि आपकी अवेलेबिलिटी आपकी इंपॉर्टेंस तय करती है। नंबर 5, इंफॉर्मेशन नहीं इमोशन दो। फैक्ट्स जल्दी भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग्स याद रहती हैं। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे तो बात दिमाग तक जाएगी, लेकिन इमोशन देंगे तो बात दिल तक पहुंचेगी। जैसे आज मेरा दिन बहुत खराब था, ये बिल्कुल मत कहिए। इसकी जगह आप कह सकते हैं कि आज ऐसा लगा जैसे सब कुछ मेरे खिलाफ चल रहा हो। नंबर 6, प्रेज कम, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखिए। यानी कि ज्यादा तारीफ कुछ समय बाद फेक लगने लगती है, लेकिन जब कोई कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ, तो इंसान इमोशनली खुल जाता है। अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन को गहरा बनाती है। नंबर 7, चैलेंज थोड़ा जरूरी है। अगर आप हर बात पर सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। लेकिन जब आप रिस्पेक्ट के साथ अपनी राय रखते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है। यानी कि हर बात पर हाँ मत कहिए, अपना ओपिनियन रखिए, लेकिन लैंग्वेज हमेशा रिस्पेक्टफुल रखें। यानी कि जब आप रिस्पेक्ट रखते हैं डिफरेंट वे में, तभी आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ता है। नंबर 8, एब्सेंस क्रिएट करो। यानी कि आपकी मौजूदगी की वैल्यू आपकी गैर मौजूदगी से पता चलती है। अगर आप हर जगह हर समय दिखाई देते हैं तो लोग आपको मिस नहीं करते। यानी कि आपको हर जगह अवेलेबल नहीं रहना है। थोड़ा गैप बनाइए, लोगों को आपको मिस करने का मौका दीजिए। नंबर 9, बॉडी लैंग्वेज आधी लड़ाई जीत लेती है। आप कुछ बोले बिना भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं। ध्यान रखें, आई कांटेक्ट रखें, किसी को घूरे नहीं, पोस्चर बिल्कुल सीधा रखें, मूवमेंट स्लो रखें। कामली बॉडी ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को शो करती है। सेडक्शन किसी को फंसाने का तरीका नहीं है, सेडक्शन एक स्किल है, लोगों को सेफ, सीन और रिस्पेक्टेड महसूस कराने की। अब तक हमने ये सीखा कि अट्रैक्शन कैसे बनाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अट्रैक्शन बनाते नहीं, खुद ही तोड़ देते हैं, बिना ये जाने कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। अब इस हिस्से में हम बात करेंगे उन आदतों की जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन खत्म करती हैं। 8 एंटी सेडक्शंस, यानी कि वो गलतियां जो अट्रैक्शन को चुपचाप खत्म कर देती हैं। नंबर 1, नीडी बन जाना। सबसे खतरनाक और सबसे कॉमन गलती यही है। नीडी इंसान हर वक्त रीअश्योरेंस चाहता है। वो बार बार पूछता है, आप ठीक हो ना, आप नाराज तो नहीं हो, मैं परेशान तो नहीं कर रहा। शुरुआत में ये भले ही केयर जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सामने वाले को प्रेशर और गिल्ट महसूस होने लगता है। इंसान उस व्यक्ति से दूर भागने लगता है जो खुद से कभी खुशी नहीं रहता। अट्रैक्शन तब बनता है जब सामने वाला आपको चॉइस की तरह चुने। नीडीनेस सामने वाले को मजबूरी में डाल देती है। नंबर 2, ओवर शेयरिंग, यानी हर बात, हर दर्द, हर इनसिक्योरिटी बता देना। बहुत से लोग पहली या दूसरी ही बातचीत में अपना पूरा पास्ट खोल देते हैं। पुराने रिश्ते, फैमिली प्रॉब्लम्स, डर और इनसिक्योरिटी, सब कुछ। ये कनेक्शन नहीं बनाता, बल्कि सामने वाले के लिए इमोशनल बर्डन बन जाता है। अब कनेक्शन एक प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे बनता है। पहले ट्रस्ट बनाओ,
फिर डेप्थ अपने आप आएगी। हमेशा बैलेंस रखो, आप भी बोलो, सामने वाले को भी बोलने दो। नंबर 3, फेक पर्सन मत बनो। जो हो नहीं सकता, जो आप हो नहीं, उसे दिखाने की कोशिश मत करो। जैसे फेक कॉन्फिडेंस दिखाना, फेक लाइफस्टाइल, फेक हैप्पीनेस। शुरुआत में ये चीजें इम्प्रेस भले ही कर सकती हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ये टिक नहीं पाती। अब लोग परफेक्शन से नहीं बल्कि रियलनेस से जुड़ते हैं। अगर आप सच में जैसे हो वैसे ही रहना सीख गए तो अट्रैक्शन स्टेबल हो जाता है। नंबर 4, टू नाइस बन जाना। हर बात मान लेना, खुद को खो देना, यानी हर बात पर हाँ, अपनी कोई ओपिनियन नहीं, अपनी कोई बाउंड्री नहीं। ऐसा इंसान सेफ तो लगता है लेकिन एक्साइटिंग नहीं लगता। तो आपको करना क्या है? रिस्पेक्ट के साथ ना कहना सीखना है, अपनी वैल्यूज साफ रखनी है, खुद की इम्पोर्टेंस खुद ही डिसाइड करनी है। क्योंकि अट्रैक्शन वहां आता है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। नंबर 5, कंप्लेनिंग हैबिट, यानी कि हर बात में नेगेटिविटी ढूंढना, हर कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम, दुख, शिकायतें, ब्लेम करना। लोग किसी को इमोशनल बैटरी नहीं बनना चाहते, यानी कि लोग किसी ऐसे इंसान से नहीं जुड़ना चाहते जो इस तरीके का बिहेवियर रखता है। लोग उस इंसान की तरफ खींचे चले जाते हैं जो उनके मन को हल्का कर सकता है, ना कि भारी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी दुख ना बोले, लेकिन हर वक्त वही मत बोलो। नंबर 6, ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं ही सब कुछ हूं वाला एटीट्यूड रखना, खुद की तारीफ करते रहना, दूसरों को छोटा दिखाना, हर बात को खुद पर ले आना। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये ईगो है। प्रैक्टिकल ट्रुथ सुनिए, कॉन्फिडेंस शांत होता है और ईगो शोर मचाता है। अट्रैक्शन ह्यूमैनिटी से बनता है, शो ऑफ से नहीं। नंबर 7, कंट्रोल करने की कोशिश, यानी कि केयर के नाम पर कंट्रोल। ऐसे सवाल, किससे बात कर रहे थे, कहाँ जा रहे हो, रिप्लाई देर से क्यों किया। आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास इस टाइप के लोग होते हैं। ये केयर नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। अब सोल्यूशन सिंपल है, आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा, ट्रस्ट देना होगा, स्पेस देना होगा, फ्रीडम देनी होगी, क्योंकि जहां फ्रीडम होती है वहां अट्रैक्शन रहता है। नंबर 8, फास्ट अटैचमेंट, यानी कि जल्दी इमोशनल हो जाना, जल्दी फ्यूचर की बातें करना, एक्सपेक्टेशंस रखना, इमोशनल डिमांड्स करना, इससे कनेक्शन डर जाता है। तो इसका सिंपल सा ट्रुथ यही है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को टाइम चाहिए, प्रेशर नहीं, स्लो ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अट्रैक्शन टूटता है जब आप नीडी बनते हो, जब आप फेक बनते हो, जब आप ओवर शेयर करने लगते हो, हर बात कंप्लेन करने लगते हो, कंट्रोल करने लगते हो और खुद को खो देते हो। तो सेडक्शन में सबसे पावरफुल मूव कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता, बल्कि गलत चीजें करना बंद करना होता है। अब आखिरी बात समझिए, अगर अट्रैक्शन मैनिपुलेशन नहीं है, अगर ये धोखा नहीं है, तो इसका सही मतलब क्या है और इसे हम रिलेशनशिप्स, ऑफिस और डेली लाइफ में हेल्दी तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। पावरफुल एंडिंग होने वाली है इस बुक की, जो कि इसका कोर मैसेज है, तो ध्यान से सुनिएगा। हर इंसान के अंदर 3 हिडन जरूरतें होती हैं। पहला है अटेंशन, दूसरा है वैलिडेशन और तीसरा है इमोशनल सेफ्टी। अटेंशन यानी किसी को देखना और महसूस करना, और वैलिडेशन उसकी चॉइसेस और फीलिंग्स की कदर करना। इमोशनल सेफ्टी यानी कि सेफ और सिक्योर फील कराना। जो इंसान इन तीनों को बिना दबाव के दे देता है वो नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाता है। सिंपल सा ट्रुथ है कि अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ लोगों की बेसिक ह्यूमन नीड्स को समझने और रिस्पेक्ट देने से बनता है। रिलेशनशिप्स में इसे कैसे यूज करें? गलतियां जो ज्यादातर लोग अक्सर करते हैं, पॉजेसिव होना, हर बात पर डाउट करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, और इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आपको स्पेस देना सीखना होगा। हर किसी को अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। दूसरा है ट्रस्ट दिखाना, यानी कि भरोसा जताएं, ना कि हर बात पे शक करें। इमोशनल सपोर्ट बनाना, सिर्फ सुनो और समझो, एडवाइस तुरंत मत दो। याद रखो, जो इंसान आपको फ्री फील कराता है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं।
अगर आपका पार्टनर अपने दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग करना चाहता है तो उसे ट्रस्ट करके जाने दो। चाहो तो सिर्फ उसे कहो कि मजे करो, बाद में बात करेंगे। इससे उसका और आपका कनेक्शन और भी ज्यादा गहरा, स्ट्रांग होने लगेगा। दूसरा है ऑफिस एंड वर्क लाइफ में कैसे इसको अप्लाई किया जाए। बॉस, क्लाइंट्स, टीममेट्स सभी डिसीजंस इमोशन से लेते हैं। अब प्रैक्टिकल वे में हम देखें तो क्रेडिट देना आपको सीखना होगा, यानी अच्छे आइडियाज देना, कंट्रीब्यूशन की एक्नॉलेजमेंट करना। सुनो ज्यादा, बोलो कम, यानी कि अननेसेसरी आर्ग्यू मत करो। ईगो हैंडल करना सीखो, क्लैश मत करो, काम रहो। यानी कि इन्फ्लुएंस आवाज या पावर से नहीं आती, समझ और रिस्पेक्ट से आती है। अब एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब सपोज टीम में कोई मिस्टेक करे तो तुरंत क्रिटिसाइज मत करो, बस कामली बोलो, मैं समझ सकता हूँ, अगली बार हम इससे डिफरेंटली करेंगे। अब आइए जानते हैं डेली लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज स्ट्रेंजर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी चाहते हैं कि मुझे समझा जाए, मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। अब एक स्मॉल एक्शंस जो बड़ा असर डालते हैं कि नाम लेकर सामने वाले को बुलाना, पर्सनलाइजेशन और अटेंशन मिलता है उसे। बात याद रखना, जैसे प्रीवियस कन्वर्सेशन को रिकॉल करना, रिस्पेक्ट दिखाना, छोटे जेस्चर्स भी बहुत मैटर करते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर किसी ने आपको बताया था कि उसके एग्जाम था तो कैजुअली पूछो कैसा गया एग्जाम। सामने वाला इंस्टेंटली कनेक्ट महसूस करता है। तो रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं कि अगर आप इन टूल्स का यूज सिर्फ फायदा उठाने के लिए नहीं करोगे तो यह अल्ट्रा अपोजिट इफेक्ट देगा। सडेक्शन तब सही है जब दोनों तरफ से रिस्पेक्ट और चॉइस हो। रूल ऑफ थंब यही कहता है कि मैनिपुलेशन मत करो, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट देने से ही लाइफ स्मूथ चलती है। आप सब कुछ समझ पाएंगे। अब सबसे अट्रैक्टिव इंसान वो नहीं होता जो सबको जीतना चाहता है, बल्कि सबसे अट्रैक्टिव इंसान वो होता है जो खुद से कंप्लीट होता है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट ही असली अट्रैक्शन है। अगर आप अटेंशन के पीछे भागते रहोगे तो लोग दूरी बनाने लगेंगे और आपसे दूर भागेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बना लोगे, अपने गोल्स, हॉबीज और ग्रोथ पर फोकस करोगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे, लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाइए हमारे साथ। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ। और हाँ, रॉबर्ट ग्रीन की और भी काफी सारी किताबें हमने अपने चैनल पे पोस्ट की हैं, जाके देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, लिंक बायो में है। मिलते हैं एक और न्यू समरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड लक।